अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम आ गई? जी। लेकिन तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी ना, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? क्यों? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या हुआ है? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ, परेशान होने की बात है, इसीलिए तो परेशान लग रही हूँ। और इस परेशानी की असल वजह तुम हो। मैं? लेकिन आंटी हुआ क्या है? मेरा अकरम जेल में है, तुम्हारी वजह से। क्या? अकरम जेल में है मेरी वजह से? तुमने उसे अपना बिजनेस करने की पट्टी पढ़ाई थी ना। उसने जिस बंदे के साथ बिजनेस किया, उसने धोखा दे दिया मेरे बच्चे को, और आज मेरा अकरम जेल में है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे उल्टे सीधे मशवरे देती, ना वो इन सब चक्करों में पड़ता। जब से इस घर में आई हो, मेरे हर मामले में टांग अड़ा रही हो। अरे तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? हर बात का इल्जाम आप मेरे सर पर डाल देती हैं। और क्या मैंने उसके बिजनेस पार्टनर से कहा था कि उसे धोखा दे? अरे तो उसके दिमाग में कारोबार का खन्नास भी तो तुमने ही भरा था ना, राह भी तो तुमने दिखाई थी। पहले उस घामड़ को उमैर की पट्टी पढ़ा, फिर मेरे अकरम को उल्टे सीधे मशवरे दिए। बीबी, जिस काम के लिए आई हो पहले वो काम करो, बच्चा पैदा करो और घर के किसी कोने में सुकून से बैठो। हाँ, लेकिन ये काम तो तुमसे हो नहीं रहा। या अल्लाह, मेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे मेरे मालिक। मेरे बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दे। मम्मी, मम्मी, हाँ, वासी भाई आ गए। वहां से आ गया, फिर तो मेरा अकरम भी साथ आया होगा। चलो। कहाँ है मेरा अकरम? कहाँ है अकरम? तुम साथ क्यों नहीं लाए उसे? मम्मी अंदर चले, बैठकर बात करते। नहीं, तुम बताओ मुझे। हयात कहाँ है? वो गए थे ना तुम्हारे साथ उसे लेने। बाबा बाहर लॉन में किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं। अकरम, अदालत ने उसकी बेल मंजूर नहीं की है। उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मुकदमा चलेगा, आप दुआ करें सब ठीक हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मम्मी संभालें खुद को प्लीज। संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा। बाबा लगे मैं कोशिश करने, मैं कोशिश कर रहा हूँ। रोना बंद करें, जल्दी घर आ जाएगा अकरम वापस। वहाँ से तुम क्यों नहीं लेकर आए उसको अपने साथ? बाबा लगे में ना, कर ले हम लोग को। रूम में लेकर चलो इन्हें। आ जाए प्लीज। आलिया, पुलिस ने अदालत में वीडियो दिखाई है। अकरम किस तरह गुंडों की तरह अंदर घुसा है, तोड़फोड़ की है, वहां पे डंडा उठाकर सुल्तान पर हमला किया उसने। वो तो अच्छा हुआ कि सुल्तान बच गया, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो 302 का पर्चा कटना था इस पे। अब वीडियो में आवाजें तो होंगी ना? वो लोग क्या बात कर रहे थे? वीडियो में किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी, इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। ये अकरम इतना बेवकूफ इंसान है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसने किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। बाबा ने मुझसे कहा भी था कि जरा सा वक्त निकाल के सुल्तान से मिल लो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, लेकिन मैं भी क्या करता, सुबह से शाम में बिजी होता हूं। अगर मैं नहीं कर सका तो बाबा खुद कर लेते एटलीस्ट। वैसे ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस बेवकूफ इंसान ने पता नहीं किस किस से लोन लेके रखा हुआ था, गाड़ी तक अपनी बेच दी, 60-65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी और कोई लिखत पढ़त नहीं की। हद होती है बेवकूफी की भी। ऊपर से वो सुल्तान सब कुछ हड़पने के चक्रों में लगा हुआ है। इस वक्त हमारे लिए पैसा अहम नहीं है, अकरम अहम है। बस वो खैरियत से वापस आ जाए। आंटी ने भी अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम पर ऐसा वक्त भी आएगा।
बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। वैसे आप लोगों ने उस आदमी सुल्तान से राब्ता करने की कोशिश की? क्या कहता है वो? सुल्तान से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा है। उसका वकील आया था, निहायत ही कोई घटिया और बदतमीज किस्म का इंसान है वो। पुलिस उसके आगे पीछे इस तरह घूम रही थी जैसे उसने उनको खरीदा हो सकता है वाकई खरीदा हुआ हो। खैर, इन बातों को छोड़ें। आप और अंकल दोबारा सुल्तान के ऑफिस जाएं और उसके स्टाफ से रिक्वेस्ट करें कि उससे मीटिंग करवाए। ये काम उसका वकील तो कर सकता है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम बाहर उसके साथ कुछ सेटलमेंट करें? ऑफ कोर्स। देखिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रिमांड के बाद अल्लाह जाने क्या हो, और आप तो जानते ही हैं ना, पुलिस कस्टडी में तो अच्छे से अच्छा इंसान पागल हो जाता है। मुझसे अपनी आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम्हें तुम्हारा गिल्ट तंग कर रहा है। आपको कैसे पता? क्योंकि तुमने ही उसे मशवरा दिया था मोहब्बत पर बिजनेस को तरजीह देना। बिजनेस ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुमने यही सोचकर उसे वीडियो भी दिखा दी कि शायद यही राइट टाइम है कि उसका बिजनेस स्टेबल हो गया है। लेकिन अकरम का गिल्ट उसकी अना बन गया। तो मैं क्या करती? मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। सुनहरा, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरा भाई 2 दिन से जेल में, पता नहीं कैसा सलूक कर रहे होंगे वो लोग उसके साथ। वो लोग तो उसे मार कर रहे होंगे ना, सब पेन हो रहा होगा। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से या रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुम बस दुआ करो कि अकरम जल्दी घर वापस आ जाए। आंटी कहाँ है? वो सो गई? वो सो गई है, अब सुबह ही उठेंगी। चलो अच्छा है, जितनी देर वो आराम करेंगी बेहतर महसूस करेंगी। प्लीज तुम भी कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। थैंक यू भाभी, आप रियली बहुत अच्छी हैं। अब आप मम्मा की बात का बुरा नहीं मनाया करें प्लीज।